इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपके सिविक्स का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है फेडरलिज्म, जो कि एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में इधर पे पढ़ रखा था बेल्जियम और श्रीलंका का केस, उसी उसी केस की आपने पावर शेयरिंग के चैप्टर में ही पढ़ा होगा। जब आप उसको पावर शेयरिंग के टाइप्स आपने देख रहे थे, उस टाइप में आपको देखने मिला था डिफरेंट लेवल में शेयर कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो उस लेवल में शेयर कर रहे थे पावर को, तो उसमें आपको मिला था हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग थे। हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग नहीं वर्टिकल, सॉरी वर्टिकल था। तो वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, तो फिर ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग था। इसमें बेल्जियम है। बेल्जियम एक कंट्री जिसने अपना फेडरल फॉर्म चुना था, और वहीं पर श्रीलंका कंटिन्यूज इट प्रैक्टिस इन यूनिटरी सिस्टम। इन दोनों कंट्रीज ने अपना अपना अलग अलग प्रैक्टिस सिस्टम कंटिन्यू किया। अब व्हाट इज फेडरलिज्म, ये जो टॉपिक है इसमें से पक्के में आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म is a system of government in which power is divided between central authority and various consecutive unit. सेंट्रल अथॉरिटी एक पावर है, वो सेंट्रल अथॉरिटी वेरियस कॉन्जिक्यूटिव यूनिट में डिवाइड हो जाती है। एक सेंट्रल अथॉरिटी और उसके छोटे छोटे यूनिट में, जैसे कि उसमें 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट मेनली होते हैं। जैसे कि वन गवर्नमेंट इंटायर कंट्री जो कि कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के लिए, अदर गवर्नमेंट इज फॉर प्रोविंस और स्टेट दैट लुक मच आफ्टर स्टेट टू स्टेट। प्रोविंस के लेवल पे वो उसको मैनेजमेंट करने में मदद करती है, तो वो वहाँ पे पावर हो गई। और दोनों ही लेवल इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी आज़ाद होते हैं, अपना कोई भी काम करने के लिए वो आज़ाद होते हैं। तो यहाँ पे ये अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि यहाँ से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जो कि सम ऑफ द की फीचर ऑफ फेडरलिज्म। की फीचर फेडरलिज्म में क्या होगी? टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है इधर पे, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी इधर पे, डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट। ये वाला पॉइंट आप देखो, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, सो दे हैव जुडिस्डिक्शन होता है। अब एक टर्म इन स्पेसिफिक टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव टैक्सेशन एडमिनिस्ट्रेशन। अब जुडिस्डिक्शन क्या होता है? जुडिस्डिक्शन टर्म देखो, बेसिकली आपको यहाँ पे दिया हुआ है द एरिया ओवर विच सम हैज लीगल अथॉरिटी। द एरिया में बी डिफाइंड एज टर्म ऑफ जियोग्राफिक बाउंड्री और इन टर्म्स ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ, यानी कि जो एरिया है वो सम लीगल अथॉरिटी की होती है, जो कि डिफाइन की जाती है इन टर्म ऑफ जियोग्राफी, जिसे जियोग्राफी बाउंड्री या फिर सर्टेन काइंड के सब्जेक्ट के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं जुडिस्डिक्शन। यानी कि ये पॉइंट ये कहना चाहता है कि डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट उन्हीं सेम डिसीजन को कंट्रोल करती है, उन्हीं सेम डिसीजन को कैसे कंट्रोल करते हैं? लेजिस्लेटिव टैक्सेशन एडमिनिस्ट्रेशन, इसलिए उन पर जुडिस्डिक्शन होता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है, वो है द जुडिस्डिक्शन रिस्पेक्टिवली इन द लेवल ऑफ टायर ऑफ गवर्नमेंट स्पेशली कंटिन्यू सो दैट एग्जिस्टेंस ऑफ अथॉरिटी ऑन टायर ऑफ गवर्नमेंट कंटिन्यू गारंटीड। और हमारा चौथा जो पॉइंट है, फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिटरी चेंज, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल हम चेंज नहीं कर सकते बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट सच दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और इसमें फिफ्थ पॉइंट है, कोर्ट के पास पावर होती है, हैज पावर टू इंटरप्रेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्रेट करते हैं, एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए। The High Court act as an unifier in dispute arise between level of government in execution। यानी लेवल ऑफ गवर्नमेंट में अगर कोई डिस्प्यूट आ जाए तो आपको रिस्पेक्टिवली पावर देकर वो उसको आपके इश्यूज को कम करता है। अब हमारे पास जो आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, वह सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज क्लियरली स्पेसिफाइड, यानी उनका सोर्स जहाँ से उनकी इनकम आ रही है वो ईच लेवल के स्पेसिफाइड किया गया फाइनेंशियल एनाटॉमी को वो बैलेंस करने के लिए, इंश्योर करने के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने टाइम पे एग्जैक्टली बैलेंस ऑफ पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और फेडरलिज्म, जिसके कारण हमको यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये 2 काइंड के फेडरलिज्म हो जाते हैं। और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है,
डिफरेंट भी, इनके बीच में आपको डिफरेंट पूछ सकते हैं कि आप बताओ, इनमें पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री किस टाइप ऑफ फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है। तो इसमें दो टाइप के आते हैं, एक होल्डिंग टुगेदर आता है, एक कमिंग टुगेदर आता है। एक मतलब साथ आना, एक जोड़ के रखना। तो जो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है वो है द इंडिपेंडेंट स्टेट कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म बिगर यूनियन बाय पूलिंग द सोवेरेनिटी को एंड remain their identity that can increase security. The smaller independent state come together on their own to form bigger unity। वो बड़ी बड़ी यूनिटों को बना रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिट को बना रहे हैं, उसे हम बोलते हैं कम। और ऐसा बात कर सकते हैं यूएसए से, जैसे कि यूएसए से यू से आपको आ सकता है यूनाइटेड स्टेट्स, और एस से स्विट्जरलैंड, ए से अमेरिका। ये क्या पहला, द सेकंड, जो सेकंड रूट है हमारा, वो सेकंड इज वेयर द लार्जर कंट्री डिसाइड टू डिवाइड द पावर बिटवीन स्टेट ऑफ नेशनल गवर्नमेंट। लार्जर कंट्री पावर को डिवाइड, जैसे कि इंडिया में वेरियस वेरियस स्टेट बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ऐसे वेरियस स्टेट और यूनियन टेरिटरीज भी हैं, तो उसमें उन्होंने पावर को बांट रखा है। तो उसका बात करो एस बी आई से, एस से स्पेन, बी से बेल्जियम, आई से इंडिया। इससे आप उस टर्म को बेसिकली आप रिमेंबर कर सकते हैं कि कैसे होता है। तो ये एक्चुअली आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा व्हाट मेक इंडिया फेडरल कंट्री। क्या चीज़ है जो ये बताता है कि इंडिया ना एक फेडरल कंट्री है, दिस इज बेसिकली अ फेडरल कंट्री। तो इसके लिए आपको देखना रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ इमर्ज इंडिपेंडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो इमर्ज करता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जो इंडिपेंडेंट होता है अपने नेशन, पेनफुल ब्लडी पार्टीशन के बाद प्रिंसली स्टेट कंट्री का पार्लियामेंट डिसाइडेड दैट यूनियन स्टेट ऑल्दो डिड नॉट यूज वर्ड फेडरेशन, यूज भी नहीं किया था, फिर भी वो फेडरल बन गए थे। कैसे, क्यों है इंडिया फेडरल, अब इस पे बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइड टू टायर ऑफ सिस्टम, टू टायर ऑफ सिस्टम, यानी जो द कॉन्स्टिट्यूशन हमें टू टायर ऑफ गवर्नमेंट देखने को इधर मिलती है, द यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर लेटर आपको यहाँ पे थर्ड टाइप गवर्नमेंट ऐड हो गई थी, जो कि आपकी पंचायत या म्यूनसिपैलिटीज़ के फॉर्म में बेसिकली ऐड हुई थी। अब यहाँ पे आपको जो दूसरी पॉइंट देखने को मिलती है वो जाती है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन इन लेजिस्लेटिव बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि यहाँ पे आपको ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्सिक्वेंट लिस्ट, ये लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। यूनियन लिस्ट इंक्लूड द नेशनल, जो नेशनल इंपॉर्टेंस है, यानी अपने देश के नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए वो हैं, सच एज डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, दीज आर नीड यूनिफॉर्म पॉलिसीज टू मैटर। और वो यूनियन गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर रही है पूरी कंट्री में, और ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए है। तो नेशनल इंटरेस्ट यानी कि अपने कंट्री की नहीं, और फिर दूसरा जो स्टेट ले कंटेन स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के पास जो सब्जेक्ट है उसके लिए कंटेन करते हैं।